अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। जो फर्स्ट मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और जो सेकंड मेथड आज हमने स्टडी करना है वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन ये आता है। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बोला था कि पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है। तो बच्चों ये क्या लिखा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। आर क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कोई भी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इसमें ये एक ग्रुप है तो इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक कैसे होगा, मसलन ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें 2 OH ग्रुप हैं तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो हमें यहाँ पे जो एसिड यूज़ करना है वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। और हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका साल्ट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। हम क्या करते हैं, इसका साल्ट यूज़ करते हैं। साल्ट कौन सा यूज़ करना है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसका रिएक्शन करवाओगे सिंपल, जो साल्ट आपने प्रिपेयर करना है, यानी कि ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो अगर सोडियम साल्ट लेना है तो NaOH ले लो, पोटेशियम लेना है तो KOH ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई हमारे पास फिर, RC+O, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये क्या है, साल्ट प्लस H2O। हमें पता है कि एसिड बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। अब ये आपका असल रिएक्टेंट या रिजेंट है जिसने रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है हमारे पास, ये सोडियम है बच्चों, ये क्या है, साल्ट है। सोडियम साल्ट ऑफ किसका साल्ट है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बाकी चीज़ें अब हम साफ़ कर देते हैं जल्दी से। अब ये रिएक्शन कौन करवाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा डी कार्बोक्सिलेशन होती क्या है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा ना हमारा रिएक्टेंट बनेगा, उसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी, तो वो फिर आपको वहाँ पे बताऊँगा डी कार्बोक्सिलेशन होती क्या है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो सोडा लाइम के साथ, क्या है, सोडा लाइम, सोडा कौन सा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, और लाइम क्या होता है, CaO। इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। हम डायरेक्टली NaOH को यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सॉलिड NaOH को यूज़ करते हो, यानी किसी क्रिस्टल को यूज़ करते हो, तो ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये क्या करता है, एयर से जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं, उनको जज़ब कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये NaOH में थोड़ी सी आप कह लो कि वाटर की इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं, स्लैक्ड लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो उसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये एयर से नमी को जज़ब नहीं करता। तो यहाँ पे आप कह लो कि हमने NaOH इसको मिक्स किया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। देखो बच्चों, बनाना हमने क्या है, अल्केन बनानी है। अल्केन कब बनेगी, अल्केन तब बनेगी जब यहाँ से R को हम इस H के साथ रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई एतराज़ तो नहीं होगा आप लोगों को। HONA, ये है गया NaOH, वही है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा उल्टा किया है समझाने के लिए। तो यहाँ से हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो इकट्ठी हो जाए, ठीक है, और ऐसा होगा ही, और RH के साथ मिलके RH बना देगा। ये आपकी क्या बन गई है भाई, अल्केन बन गई है। यही नहीं प्रिपेयर करनी थी। बाकी चीज़ें क्या हैं, ये O है, ये O है, ठीक है, और ये क्या है, Na है। पहले Na को देखो, ये Na और ये Na, 2Na हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Na2, ठीक। बाकी ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन होगी, 3, और आगे इसके क्या है, C। तो ये हो गया हमारे पास CO3, ठीक है। ये होती है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। असल में डी कार्बोक्सी क्या होता है हमारे पास, डी का मतलब होता है ख़त्म करना, कार्बोक्सी होती है CO2, ठीक है ना। CO2 नहीं होता, ये हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है ना। इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना, वो क्या कहलाता है, डी का मतलब ख़त्म करो, इस ग्रुप को कार्बोक्सिलेशन करो। तो इट्स मीन कि यहाँ से CO2 आप कह लो कि यहाँ से निकल रही है Na2CO3 की,
फॉर्म में। तो ये हमारे पास होता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडा लाइम की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। अब हम बात करें किसी और एग्जाम्पल की, तो वो मेरे पास सपोज कि ये एग्जाम्पल है, ठीक। ONA बनाना जो है आपको पता ही है, यहाँ पे NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैक लाइम। तो क्या होता है कि ये सारा जो प्रोडक्ट है वो इतने के साथ मिलके Na2COO3, तो Na2CO3 को तो बाहर कर दो ना भाई, बाकी क्या चीज़ें बची हैं, ये बचा है और ये H आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास CH3CH3। क्या प्रिपेयर हो गया है, अल्केन प्रिपेयर हुआ है। और कौन सी अल्केन प्रिपेयर हुई है, 2 कार्बन वाली, यानी कि इथेन प्रिपेयर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप इसको देखो, इस रिएक्शन को आप देखो, तो यहाँ पे कार्बन कितनी थी, आप इस R को 1 कार्बन कर, बल्कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन ये थी, ठीक है, 1 कार्बन ये थी, टोटल कितनी हो गई 3 कार्बन। यहाँ पे आपको कितनी कार्बन मिल रही हैं, कितने कार्बन वाला अल्केन मिल रहा है, 2 कार्बन वाला। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमें जो अल्केन मिलता है वो रिएक्टेंट से 1 नंबर में कम होता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। तो ये था हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। वो हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि हम साल्ट लेते हैं, वही जो हमने पीछे लिया था, ठीक है ना, साल्ट लेते हैं, किसका, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ यार, क्या है, कार्बोक्सिलिक साल्ट लिया है, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं, उसका असल में रिएक्शन ही करवाते हैं, उसको पानी में हम ऐड कर देते हैं और उसमें से करंट पास करवाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे हमने क्या करना है, असल में उसमें से करंट को ही पास करवाना होता है। जब हम इसमें से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, हमें चाहिए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम क्या करेंगे, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसी स्पीशी जो पानी के अंदर क्या करे, अपने आयंस पैदा करे, जो सोल्यूशन के अंदर आयंस पैदा करे। तो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने पानी में मिक्स कर लिया, तो ये क्या करेगा, अपने आयंस में टूटेगा, और जब हम उसमें से करंट गुजारेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है। तो सपोज करें कि पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ ना इसके लिए, ठीक है, कि मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका मैंने लिया है, चलो बुक पे पोटेशियम है तो यहाँ पे हम पोटेशियम साल्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको 2 लेने पड़ेंगे अल्केन प्रिपेयर करने के लिए। तो होना क्या है, जब आपने इसमें H2O ऐड किया और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई तो क्या होगा भाई, ये जो R था, ठीक है, यहाँ पे 2 लेने का मकसद क्या है, R का बॉन्ड कर दो R के साथ, ठीक, ये बन गया हमारा RR, ये क्या होती है, अल्केन होती है। पीछे क्या बचा, ये CO क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। और बाकी क्या है, ये K है, यहाँ पे बच्चों आपके मिल रहा है HOH, ये K और ये OH मिलके क्या बना देंगे, KOH, सही है, ये क्या बना देगा, KOH बना देगा। बाकी यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है, यानी कि यहाँ पे 2 मालिक्यूल आएंगे वाटर के भी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये H और दूसरा H इसी मालिक्यूल का, वो बना देगा H2 गैस, सही है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे CO2 के कितने मालिक्यूल थे, 2, तो यहाँ पे भी 2 कर दो भाई, ठीक है। KOH कितने बन रहे थे, 1 मालिक्यूल के साथ 1 KOH बना, 2 के साथ कितने बन जाएंगे, 2, तो K भी यहाँ पे भी 2 थे, इसके साथ भी 2 लगा दो, ठीक है ना। इक्वेशन को बैलेंस करने का मसला नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेशक इक्वेशन ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे देगा, आपके नंबर नहीं कटेगा। हाँ, आपको कैटलिस्ट का ध्यान रखना है बस, और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो सही लिखना है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की, ठीक है। मैकेनिज़्म में इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला काम तो ये, उस आपने जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट है, इसको आपने बेस के साथ रिएक्ट करवा के, जिस तरह हमने
इसमें किया था, बनाया था, उसको प्रिपेयर किया था, वैसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे पास बनाया है। ठीक है, O नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक, अब जब आप इसको पानी में मिक्स करोगे, ठीक है, तो पानी में ये क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होके क्या होगा कि यहाँ से RCO नेगेटिव प्लस KOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है। हमने बात की थी शुरू में हमें ये 2 लेने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 2 लेके ही चलता हूँ। ठीक है, तो ये जो अब चीज़ है इसको मैं इधर ला रहा हूँ। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बच्चों जब हमने इसमें से करंट पास करवाना है ना, तो करंट जब पास करवाएंगे तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। और सॉरी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना था यार। ठीक है, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि ये आपका O नेगेटिव R, ये O से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक बाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सही है, अब यहाँ पे 2 ये थे, तो यहाँ से एक का इलेक्ट्रॉन निकला, एक हो गया, 2 के निकलेंगे 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ आपकी बनी है ये हाईली रिएक्टिव स्पीसी है। ठीक है ना, जहाँ पे भी फ्री रेडिकल आ जाए, बात समझो, ये करेगा बेड़ा गर्क सबका। तो उसको मैं उठा के इधर आ रहा हूँ उसी को। ठीक है, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब होना क्या है, इस रेडिकल ने, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत है, इसने कहना है कि बॉन्डिंग करो। ठीक है, इस कार्बन को बोलना है कि बॉन्डिंग कर। ठीक है, तो कार्बन को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कार्बन को करना पड़ेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि इधर क्या है, ऑक्सीजन है, उसका राह चल रहा है, उसके साथ बॉन्डिंग नहीं ख़त्म कर सकता। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक R का एक कार्बन का, जिसकी वजह से बॉन्ड बना था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी देखना ज़रा, ये C डबल बॉन्ड O वैसे ही था, ये बॉन्ड पहले ही था, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गया तो ये भी यहाँ पे आया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ये क्या होता है, हमारा CO2 बन गया। ये क्या है, CO2 है, तो मैं इसको CO2 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ आई। यहाँ पे अब एक R का रेडिकल बच गया है, एक R पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी कि ये 2 R हैं, एक R पे एक है, 2 R पे कितने होंगे, 2, यानी कि दोनों अलग-अलग हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यहाँ से जो मैं करली एरो ड्रा किया है उसका सिर्फ एक ही सर है। तो अगर हम बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं तो इसका एक सर रखते हैं, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो जो करली एरो होगा उसके दोनों हेड होंगे। ठीक है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे मैंने एक लिखा है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको मोस्टली यूज़ करेंगे मैकेनिज्म को समझने के लिए। ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किधर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका भाई साहब हैं R2 है ना, तो मैं इनको ऐसे लिख लूँ, दोनों को ऐड करो, 2R नहीं बन जाएगा, बन जाएगा यार। अब क्या होगा, ये बोलेगा चल भाई बॉन्डिंग करें, तो इनकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखेंगे और ये आपने जो बनाना था वो आपका बन चुका है। ये क्या बना है, आपकी अल्केन बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्केन प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। लेकिन अभी ये आधा रिएक्शन हुआ है। ठीक है ना, अभी तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कुछ करना है। ठीक है ना, ये आधा रिएक्शन हुआ है, ये एक सेल पे रिएक्शन हुआ है। ये जो रिएक्शन हुआ है ये हमारा हुआ है एनोड पे। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ है, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और याद रखने का एक और भी तरीका है, ये देखो, ये क्या था हमारे पास, A9 था ना, है ना, ये A9 है ना, A9 से एनोड, मतलब A9 जहाँ पे है वो एनोड है। ये इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको एनोड याद रख सकते हो इसके थ्रू भी, और दूसरा यहाँ से ऑक्सीडेशन हुई है तो एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एनोड पे रखा है। अब दूसरा जो हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन चल रहा है वो मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, कि एट
कैथोड जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। बच्चों कैथोड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये हाइड्रोजन गैस है और वो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वाटर है, दूसरी चीज़ क्या थी, वाटर थी, ठीक है। ये H, मैं इसको HOH लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वो जो निकले थे ये वाले, ठीक है ना, ये इस वाटर पे ऐड होंगे। तो क्या करेंगे, इसका बॉन्ड तोड़ेंगे। जब बॉन्ड टूटेगा H अलहदा हो जाएगा, OH अलहदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमने वहाँ पे यूज़ किए थे, तो H अलहदा हुआ, OH अलहदा हुआ, जो H निकलेगा ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, है ना। और अगर H को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए तो ये H का रेडिकल बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही H यहाँ से निकलते हैं, तो ये H और ये H क्या मिलकर कर देंगे, बना देंगे H2, ठीक है। तो यहाँ से इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बन रहा है, असल में हमें H2 मिल रही है गैस और साथ में 2OH नेगेटिव भी बन रहे हैं, ठीक है। अब H2 गैस भी निकाल दी है, C2 भी निकाल दी है, ये भी निकाल दिया, बाकी क्या बचा हमारे पास, KOH रह गया है। ये जो OH नेगेटिव आयन बने हैं, ये जो 2K पॉजिटिव था हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ से जो निकला था उसको हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो जो K पॉजिटिव था उसके साथ 2OH नेगेटिव रिएक्ट करके 2KOH बना देगा। तो ये सारा था हमारे पास रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या प्रेपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंस है, आप कह लो कि इसके थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। मतलब दोनों साइडों पे जो अल्केन्स होंगे ना, जैसे मतलब ये कार्बन है, इसके इधर भी एक कार्बन हो, इधर भी एक कार्बन हो, ठीक है ना, ये सेंटर वाली कार्बन है, तो ऐसे आप अल्केन बना सकते हो। मतलब यहाँ से आप CH4 को प्रिपेयर कभी भी नहीं कर सकोगे, ठीक है ना, क्योंकि R का बॉन्ड किससे बन रहा था, R से ही, जैसे ये था R, ठीक है ना। तो इसमें से आप सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो और इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते, यानी कि ये मेथड प्रिपरेशन के लिए होता है, सिर्फ इथेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस मेथड में काफ़ी ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये था सारा रिएक्शन। क्वेश्चन को तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।